गुड आफ्टरनून एट्थ क्लास। आज हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन को। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्या, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन कराया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी टाइप का। तो 2 अंकों की संख्या हमको मालूम नहीं है। 2 अंक तो हमारे 10 से स्टार्ट हो जाते हैं। अब कौन सा अंक हमको मालूम नहीं है, और ना तो हमको इसका इकाई का अंक मालूम है और ना दहाई का। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, माना इकाई का अंक मैंने क्या मान लिया, एक्स, और दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक का 3 गुना है करा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इकाई का अंक अगर एक्स है तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 3x। नहीं तो इससे पहले क्वेश्चन मैंने y माना था, याद आ रहा होगा ना आप लोगों को। तो यहाँ पर लेकिन उसने आपको क्वेश्चन में कहा है कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 3 गुना है, तो दहाई का अंक कितना जाएगा आपका, 3x। अब 2 अंकों की संख्या किस किस से मिलकर बनी होती है, 10 गुणा दहाई का अंक धन क्या होता है, इकाई का अंक। तो 10 गुणा दहाई का अंक देखिए यहाँ पर कितना है, 3x है, तो 10 गुणा 3x प्लस इकाई का अंक क्या है, x। तो 10 तियाँ 30, 30x धन 1x इक्वल क्या हो जाएगा, 31x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर आपसे कह रहा था क्वेश्चन में कि स्थान बदलने पर अंक क्या हो जाएगा, जो इकाई का अंक है वो दहाई की जगह आ जाएगा, और जो दहाई का अंक है वो किसकी जगह आ जाएगा, इकाई की जगह। ठीक है, तो इनकी 10 इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा। तो 10x प्लस यहाँ पर x था, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3x। तो 10x प्लस 3x आ गया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि स्थान बदलकर प्राप्त संख्या जो होती है, प्राप्त संख्या मतलब जो नया नंबर होगा, वो पलटने से पहले का जो नंबर है उन दोनों का योग, उन दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है। अगर आपको 88 प्राप्त होता है तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब नया नंबर मतलब जो पलटने के बाद हमारा नया नंबर आया है, इनकी क्या बताओ, 10x प्लस क्या है बताइए, 3x। और पलटने से पहले हमारी क्या बन गई थी टोटल संख्या, देखो मैंने इसको जब सॉल्व किया था कितना बन गया था, 31x। ठीक, इक्वल 88। अब हम क्या करेंगे, 31 में 3 ऐड कीजिए कितना आएगा, 34। 34 में 10 ऐड कीजिए कितना आएगा आपके पास, 44। 44 इतना क्या जाएगा बेटा यहाँ पर बताइए, x इक्वल 88। तो x इक्वल कितना जाएगा, 88 अपॉन कितना आएगा, 44, और इसको डिवाइड कीजिए तो x इक्वल कितना आ गया, 2। x मतलब हमने x क्या मानी है, इकाई का अंक। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इकाई का अंक। इकाई का अंक आपने क्या माना था, x माना था, तो x बराबर 2। दहाई का अंक आपने क्या माना है बताइए मुझे, दहाई का अंक हमने माना है 3x। इनका इकाई का तिगुना है तो 3x जाएगा, तो 3 इंटू एक्स का मान रखिए कितना आएगा, 2। तो इनकी कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमने 2 अंकों की संख्या हमने क्या लिखी थी, मेन अंकों की संख्या। तो देखिए थोड़ा सा हमने क्या लिखी थी, 10 इंटू 3x प्लस x था, है ना। तो 10 3 जा 30, 30 में 1 ऐड कीजिए, 31x हो गया था। ठीक है, तो x का मान रख दीजिए यहाँ पर। x का मेन क्या आया था आपका मान, x का मान है, 3x का मान मत रखिएगा, ये तो 3x का मान है 6, x का मान कितना आया था 2। तो इनकी 31 इंटू एक्स की जगह 2 आया है तो कितना आ गया, 62। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। और अगर पलटने पर बनेगी तो कितना आ जाएगा, 26। इनकी इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, देखिए आप ही की बुक में है। दूसरा क्वेश्चन है, सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रही हूँ, सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी, किसकी, माँ की आयु, किसकी आयु की,
सोबो, सोबो मतलब उसका बेटा है, और बेटा हमेशा माँ से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो अगर सोबो की आयु आपको मालूम नहीं है तो आपने अगर x मान ली तो माँ की आयु कितनी गुनी है, 6 गुनी, इनके कितना हो जाएगा 6x। 5 वर्ष बाद, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी वर्तमान आयु आपकी कितनी है, 12 साल है, तो 5 वर्ष बाद आपकी आयु बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो इनकी 12 में 5 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। इसी प्रकार का सोबो की वर्तमान आयु अपने x मानी है तो 5 वर्ष बाद उसकी कितनी हो जाएगी, x + 5। और माँ की आयु कितनी हो रही थी, 6 गुनी इनकी 6x हो रहा था, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 6x + 5। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3, यानी कि माँ की जो वर्तमान आयु 6x है उसका 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर माना सोबो की वर्तमान आयु मैंने क्या मान ली, x, और सोबो की माँ की वर्तमान आयु जो है वो सोबो की वर्तमान आयु की कितनी गुनी है, 6 गुनी, तो कितना हो जाएगा 6x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष बाद जो सोबो की आयु है वो अपने माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी, कह रहा है ना। माँ की आयु कितनी है, 6x है, का मतलब क्या होता है, गुणा 1/3 मतलब 1/3 आ गया। इस 3 से इस 6 को कैंसिल किया तो कितना आया यहाँ पर 2, तो x + 5 इक्वल क्या आ गया 2x। ये प्लस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा -x, तो 5 अपनी जगह रहा, 5 = 2x में से एक x किया तो x इक्वल क्या आ गया 5। इट मीन्स जो माँ की आयु, जो सोबो की आयु है हमने x मानी थी तो x = 5 वर्ष, और माँ की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी 6x, तो 6 × 5 = 30 वर्ष। इस प्रकार ये माँ की आयु आ गई, सोबो की आयु 5 वर्ष आ गई और माँ की आयु 30। ठीक है, तो आज के लिए मैंने आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन बताए हैं। पहला क्वेश्चन आपको मैंने इससे पहले बताया, भी क्या बताया, माना इकाई का अंक करके इस तरीके से आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा और क्लास वर्क कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बाय द वे बेटा, आप लोगों के पास पुराने, कई बच्चे कह रहे हैं कि हमें पुराने क्वेश्चन नहीं मालूम है, पहले क्या पढ़ाया है, तो आप लिंक देख लीजिए ना, विवेकानंद करके लिंक है उसमें, आप उसमें जाइए यूट्यूब में और आपको हमारे सारे वीडियोज वहाँ मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद आप फिर इन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लीजिए और ये क्वेश्चन भी पूरे कंप्लीट होने चाहिए। मैं जितने आप पढ़ा रही हूँ सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक में, इनकी आपकी जो क्लास वर्क कॉपी होगी उसमें होने चाहिए। ठीक है बेटा।